हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो में हम दुलकर सलमान सर की कंप्लीट आउटलाइन में सेटिंग करेंगे। तो मैंने सबसे पहले नीडेड इरेजर का यूज करके पहले आउटलाइंस को हल्की हल्की सी इरेज कर लिया है। एंड गाइस इसके बाद मैं सिंपली रेफरेंस फोटो में लाइट एंड डार्क एरियाज को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके मैं सबसे पहले डार्क एरियाज में कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज करके सेट कर रहा हूँ। एंड गाइस अगर आप लोगों के पास कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल नहीं है तो आप लोग सिंपली डार्क एरियाज को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके सिंपली आर्ट लाइन की 8B या 10B ग्रेड की पेंसिल का यूज कर सकते हैं। तो गाइस मैंने जैसा कि रेफरेंस फोटो में आई को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके सबसे पहले डार्क एरियाज में कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज करके सेट कर लिया है। इसके बाद अब मैं सिंपली आई की कंप्लीट पार्ट में सिंपली मैकेनिकल पेंसिल विद HB ग्रेड की लीड से कंप्लीट पार्ट में सेट कर रहा हूँ। बाकी गाइस इसी मेथड का यूज करके अब मैं कंप्लीट फेस में सेट कर लूंगा। मैं सबसे पहले रेफरेंस फोटो में जहां पर भी मुझे एकदम से ज्यादा डार्क एरियाज दिखेंगे मैं सिंपली वहां पर कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज करके सेट कर लूंगा। एंड गाइस उसके बाद मैं कंप्लीट फेस में सेट करने के लिए सिंपली मैकेनिकल पेंसिल विद HB ग्रेड की लीड से सिंपली हाईलाइट एरियाज को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके सिंपली कंप्लीट फेस में सेट कर लूंगा। एंड गाइस इसके बाद जैसे कि रेफरेंस फोटो में बियर्ड एंड मुस्टैचे एकदम से ज्यादा डार्क हैं तो मैं सिंपली यहाँ पर बियर्ड एंड मुस्टैचे को ड्रॉ करने के लिए मैं सिंपली यहाँ पर कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का ही यूज करके सेट कर रहा हूँ। गाइज मैंने कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल एंड मैकेनिकल पेंसिल का यूज करके कंप्लीटली फेस में सेट कर लिया है। इसके बाद अब मैं सिंपली इसे ब्लेंड करने के लिए सिंपली मेकअप ब्रश का यूज करके कंप्लीट पार्ट में बिल्कुल लो प्रेशर देके कंप्लीटली ब्लेंड कर रहा हूँ। कंप्लीट ब्लेंडिंग हो जाने के बाद अब मुझे रेफरेंस फोटो में जहां पर भी और ज्यादा डार्क एरियाज दिखेंगे मैं सिंपली वहां पर सेकंड लेयर को अप्लाई करने के लिए सिंपली रेफरेंस फोटो में डार्क एरियाज को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके मैं यहां पर सिंपली मैकेनिकल पेंसिल विद 4B ग्रेड की लीड से कंप्लीट पार्ट में सेट कर लूंगा। एंड गाइस 4B ग्रेड की पेंसिल से भी कंप्लीटली सेट कर लेने के बाद इसे भी मैं पहले की तरह ही सिंपली मेकअप ब्रश का यूज करके ब्लेंड कर रहा हूँ। कंप्लीट ब्लेंडिंग हो जाने के बाद अब मैं सिंपली रेफरेंस फोटो में जहां पर भी मुझे एकदम से ज्यादा हाईलाइट एरियाज दिख रहे हैं मैं सिंपली वहां पर नीडेड इरेजर एंड टोम्बो मोनो 0 इरेजर का यूज करके कंप्लीट पार्ट में हाईलाइट कर लूंगा। तो गाइस इसके बाद अब मैं सिंपली हेयर को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले जैसे कि रेफरेंस फोटो के हेयर किस डायरेक्शन में है मैं उन्हें अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके मैं सिंपली हेयर को ड्रॉ करने के लिए कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज करके सिंपली हेयर के डायरेक्शन में ही हल्के हाथों से स्ट्रोक लगा रहा हूँ। एंड गाइस अगर आप लोगों के पास सिंपली कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल नहीं है तो आप आर्ट लाइन की 8B या 10B ग्रेड की पेंसिल का भी यूज कर सकते हो। एंड बस आपको रेफरेंस फोटो के हेयर के डायरेक्शन को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके सिंपली हेयर के डायरेक्शन में ही स्ट्रोक लगाना है। कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल से कंप्लीट हेयर में सेट कर देने के बाद अब मैं सिंपली हेयर को ब्लेंड करने के लिए सिंपली मैंने जैसे कि हेयर के डायरेक्शन में स्ट्रोक लगाया था मैं सिंपली उसी के डायरेक्शन में बिल्कुल मेकअप ब्रश का यूज करके हल्के हाथों से ब्लेंड कर रहा हूँ। कंप्लीट ब्लेंडिंग हो जाने के बाद अब मुझे रेफरेंस फोटो में जहां पर भी और ज्यादा डार्क हेयर दिख रहे हैं अब मैं सिंपली वहां पर दोबारा से कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का ही यूज करके सेट कर रहा हूँ। एंड गाइस दोबारा से भी कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल से कंप्लीट हेयर में सेट कर देने के बाद इसे भी मैं पहले की तरह ही मेकअप ब्रश का यूज करके ब्लेंड कर दूंगा। इसके बाद गाइस अब मैं सिंपली रेफरेंस फोटो के हेयर में हाईलाइट एरियाज को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करके मैं सिंपली यहाँ पर टोम्बो मोनो 0 इरेजर का यूज करके हाईलाइट कर रहा हूँ।